नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को क्लास 10th में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 1 को बनाएंगे, हल करेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं एक्स्ट्रा इस चैप्टर के बारे में, जो भी जानकारी होगी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, योग कहेगा, योगफल कहेगा, ये सब पूछेगा। तो योगफल हम लोग जानेंगे, योगफल योगफल पूछेगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समेटेशन। ठीक है, समेटेशन बोलते हैं। तो योगफल को क्या है, योगफल को एसएन से सूचित करते हैं। तो एसएन को क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एन। एन कब, जब अंतिम पद दिया हो। ठीक है, चलिए बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं। फिर एक और फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। एल को भी हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, वह क्या है, एन बराबर ए प्लस n-1 एन है इंटू डी। ठीक है, चलिए तो इतना फॉर्मूला से यह चैप्टर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इधर जान लेते हैं कि ये जो है ना, ये क्या है, प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद डी क्या है, सार्व अंतर। उसके बाद एन क्या है, पदों की संख्या। उसके बाद क्या बच गया, एन है, और क्या क्या है, एन है या एल है। इन दोनों को अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद। उसके बाद क्या है, एस एन है, एस एन। ठीक है, एस एन है। तो एस एन को हम लोग योगफल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ए कौन है। देखिए, यह प्रथम पद को ए बोलते हैं। A1 A2 A3 A4 इस तरह से जो है, इसको हम लोग AP जो है इसी तरह से होता है। AP बोलिए या सूची बोलिए सभी को। तो इसमें ए क्या है, यह है प्रथम पद। डी क्या है, इन दोनों का अंतर। दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, जो अंतर रहेगा, जैसे कि 7 में से 2 गया तो 5, तो 5 क्या हुआ, डी हुआ, सार्व अंतर। एन पदों की संख्या है, एन क्या है, पदों की संख्या। इस AP में जो भी दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 A5 जो भी दिया हुआ है, ये सभी क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, ए क्या है, पद है, यह क्या है, पद है, यह क्या है, पद है। ठीक है, उसी तरह यह पदों की संख्या हो गया। एन या एल, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, फिर लास्ट में दे दिया हुआ है, तो वह AN है। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे तब हम जानेंगे कि वह AN है। जैसे कि यह दे दिया हुआ है 2, 7, 12 और कहता है 10 पदों तक। तो यह पद जो है ना, पदों तक, पदों यानी एन है। अगर पूछ देगा, यहाँ मान लीजिए 235 दे देगा और कहेगा कि यह 235 कौन सा पद है, तो यह एन हो जाएगा। चलिए हम आगे बनाएंगे तो समझ लेंगे। उसके बाद देखिए एस एन है, तो एस एन को क्या बोलते हैं, योगफल। चलिए यही योगफल सब है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यह सब क्या है, समांतर श्रेणियां या AP या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सूची बोलिए, यह सब वही है। कहता है योग ज्ञात करिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, क्या करना होता है, इन सभी में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यही को तो बोलते हैं। तो एक क्या है इसमें,
2 है, A2 यह है, लेकिन A प्रथम पद यह है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सार्व अंतर को हम लोग डी बोलते हैं। डी क्या, दूसरा पद में से पहला पद, या दूसरा पद है या पहला पद है, तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि 2 7 12 n लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है, n, क्या दिया हुआ है, 10 पदों तक, पद मतलब संख्या, तो 10 पदों तक, यानी कि n बराबर 10 है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे Sn का फार्मूला। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2, क्योंकि योग निकालना है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो Sn क्या है, S है, n की जगह क्या है, देख लीजिए 10 है, 10 लिख दिया हमने, तो n की जगह 10 है, बट्टे में 2, 2 गुने 1 क्या है, 2 है, इसको सही से लिख लीजिए, चलेगा। चलिए, प्लस है तो प्लस, n क्या है, 10 है, 10 घटाओ 1 है तो 1, डी क्या है हमारे पास, डी 5 है। तो चलिए आगे बनाएंगे। Sn 10 है, इसको काटिए, 5 मतलब में आ जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, इसको घटाइए, 10 में से गया 9, 9 पचे 45, 5 है तो 5, इसको जोड़िए, 4 5 9, 4 एकम 4, और यही न कुछ है तो गुना हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, S10 बराबर क्या हो जाएगा, 5 9 45 का 5, 5 चौकी 20, 20 4 क्या होता है, 24। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बनाएंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।